सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन को उसको लेंगे, मनन करेंगे और विशेष करके कि स्पीक द ब्लेसिंग, परमेश्वर के अनुग्रह को घोषणा करो, डिक्लेयर द ब्लेसिंग। ये आपके जीवन को बदल देता है, क्योंकि नीति वचन 18 का 20-21 को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो परमेश्वर को कैसे मनुष्य को अनुग्रह देने के लिए एक रास्ता दिया, स्पीक द ब्लेसिंग, प्रभु की वचन की ब्लेसिंग को बोलते रहना। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी आप राइट वे में परमेश्वर का वचन को सही तरीके से बोलता रहे तो आप उस अनुग्रह का फल आप लेंगे, आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि आप गलत तरीके से बातें करते हैं, नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलते हैं, उसका भी फल मिल जाता है। तो जो कोई व्यक्ति परेशानी दिक्कतों से होकर गुजर रहा, परमेश्वर का वचन का डिक्लेयर करे। जो बीमारी से होकर गुजर रहा है वो बोलना शुरू करे कि आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु नासरी की कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हुआ। उसके कोड़े खाने से, ऐसा लिखा है, उसके माने यीशु के, मसीहा के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ये यशायाह 53:4 में उधर भी आपको मिलेगा, पहला पतरस 2:25 में भी मिलेगा। दोनों जगह पर हमारे पापों को धारण करके क्रूस पर चढ़ गया, उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। पास्ट टेंस में तुम चंगे हो चुके हैं, यानी स्वर्ग में ये बात हो गई है कि तुम चंगे हो चुके हैं। सो आप जब स्वर्ग की ओर देखेंगे तो उस बात को आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। आप अपने शरीर की ओर जब देखेंगे तो बीमारी लगता है तो आप तुरंत उसकी घोषणा सब जगह करते हैं कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, ये है कि प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए किसी को बोलना कोई गलत नहीं है। और अगर कोई आप डॉक्टर से मिलना जा रहे थे तो ऐसे बुखार है, ये है, जो भी बोलना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। लेकिन विश्वास की एक घोषणा जो होता है वो है, चाहे जो भी दिखाई दे कि तबीयत खराब, जैसे बुखार हो गया, दर्द हो गया, जो भी, बावजूद इसके मैं घोषणा करता हूँ उसकी मार खाने से मैं चंगा हो गया। तो आपका बेसिक विश्वास है ये। तो हम किसको देख के घोषणा कर रहे हैं? यीशु की। तो संसार क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मत कहो, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार मत, ये कहते रहो मैं बीमार हूँ और बीमार होता रहेगा और बीमारी में मर जाऊंगा, मारा, इस तरह की बातें बोलते रहो। जो कंगालपन के विरुद्ध में भी आपको घोषणा करना है कि बाइबल में बहुत सारी वचन आपको दिया है, मुझे भी दिया गया है, कि यीशु की कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया, है ना। 2 कोरिन्थी 8:9 में, 9:8, जो भी आप निकालो, एक आयत में लिखा है कि इसमें लिखा है कि से लाइक दिस, मैं जो बोलता हूँ वही कहो, घोषणा करो। तो उसका नतीजा ये अभी जो पढ़ा है कि जो जुबान के उन फलों के कारण तुम तृप्त होंगी। तो हम तो बर्बाद हो गए, हम नेगेटिव हो गया, बार बार बोलते रहे, तो आपका माइंड को वो असर करता है। बाइबल पढ़ो या साइकोलॉजी पढ़ो, कोई भी, हर जगह ये लिखा, जो आप नेगेटिव बोलते रहेंगे तो नेगेटिव असर होता है, पॉजिटिव अगर आप बोले तो पॉजिटिव। तो इसको कुछ लोगों ने कुछ गलत तरीके से भी निकाला, चाहे जो मन में जो आए सब कुछ मैं बोलता हूँ, मेरे को बहुत दारू का बोतल मिल गया है, कन्फेस करो, बोलते रहो, मेरे को लाखों करोड़ों रुपया मिल गया है, मैं ऐश करता हूँ, कन्फेस करो। देखो, रोमी 8 में साफ लिखा है कि जो शरीर के अनुसार विचार करता है और चलता है वो मृत्यु को लाता है, आत्मा के अनुसार चलना शांति और जीवन है। आत्मा के अनुसार माने वचन के अनुसार। तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत सलत, हाँ मेरे को एकदम से पैसा मिल गया, मेरे को 4 बीवियाँ मिल गई है और ये हो गया वो, एकदम से
शरीर की इच्छा अनुसार बोले तो वो मृत्यु को लाता है। शैतान आता है, थोड़ा बहुत मदद करता है, और वो शैतान जो है आपको मदद करे या कुछ भी करे, वो तो चोर है। चोर केवल चोरी करने, खाद करने, नष्ट करने को आता है। प्रभु ने साफ साफ बोल दिया है। तो उसमें नेगेटिव में फंसकर, उस चीज़ों में फंसकर, शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर बहुत सारे लोग उसमें चला गया। यूदा को भी देखो, वो सोचा कि क्या है कि यीशु को बेचकर भी क्या है, अपन कमा लेंगे, खूब ऐश करेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यीशु तो बड़ा परमेश्वर है, वो तो अपने आप बच जाएगा। लेकिन उसको नहीं मालूम था यीशु अपना जान देने को तैयार हो चुका, और उसको 30 सिक्का मिल गया। उस जमाने के हिसाब से 1 एकड़ ज़मीन की कीमत है वो। उसने ज़मीन तो खरीद भी लिया, लेकिन पैसा देना पेंडिंग है, एग्रीमेंट हो चुका था। उसी ज़मीन पर वो आत्महत्या किया है, उसकी वो नीचे गिर गया, उसका रस्सी फट गया होगा, जो भी होगा, उनकी हथड़ियाँ गिरा करके। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 18 में पतरस ने वो प्रचार के बीच में बोला है, वचन में लिखा है। तो उसने सोचा कि मैं बहुत कमाऊंगा, मैं बाकी लोगों से ज़्यादा, तो वो शरीर के अनुसार चल रहा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को कन्फेस करो, या बोलो, या डिक्लेयर करो, घोषणा करो, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक। तो परमेश्वर की मर्जी में यह है कि बीमारी से बाहर आने की, पापों से बाहर आने की बहुत सारे वचन हैं। कि ये भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत किया, तो आप अपना जो भी गलत चीज़ जो है, जो भी हुआ है, प्रभु को बता सकते हैं, और उसको भी कन्फेशन बोलते हैं। और आप ये भी बोलना है, पहला यूहन्ना 1:7 में, यीशु के लहू हमें, मुझे सब पापों से मुक्ति दिलाया है। तो पापों की कंडमनेशन से, या पाप आपके ऊपर जो जबरन फोर्स लगाता है, उससे आप बच जाएंगे। तो आपको बार बार वचन के अनुसार बोलना है। तो बार बार जब वचन के अनुसार बोलेंगे, जीवन के जब 8-10 एरिया है मेनली, जब अपना फैमिली के बारे में भी बोलना है, तो भजन गीत आपको मदद करते हैं। तू धन्य होगा, तू अपना मेहनत का फल खाएगा, तेरी घर में तेरी स्त्री मतलब बीवी, मिसेस, वाइफ, फलबंद दाखलता सी होगी। आप बोल सकते हैं मेरी वाइफ जो है बहुत ही आशीषित है, फलवंत दाखलता सी होगी। और मेरे बच्चे, कई घरों में बच्चे बिगड़े हैं कि बिगड़ा मुंडा करके जो बोलते हैं, ऐसे इस तरह के बच्चे, आप उसको बावजूद इसके प्रभु के वचन को, वचन का दर्पण को देखकर बोल सकते हैं। वचन को आईना समझ लो, उसमें बोल सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे मेज की चारों तरफ वो पेड़ के समान एकदम तरोताजा उग जाता है, बढ़ जाता है, जैतून की पेड़ के समान। तो आप एक एक वचन को पिक्चर देखो। 67 भजन गीत में लिखा है कि वो साल भर उस जमीन को बारिश से समय समय पर बारिश देता है, हरा भरा हो जाता है, पहाड़ियाँ और तराई में अन्न उग जाता, पहाड़ों में बहुत पौधे उग रहा, कि भेड़ बकरियों से भरा हुआ। क्या पिक्चर दे रहा है ना, परमेश्वर का वचन आपको अनुग्रह का मैसेज दे रहा। सो परिस्थिति बदलने से पहले वचन के अनुग्रह को कन्फेस करना या बोलना या घोषणा करना आपके लिए अनुग्रह का कारण है। कब? परिस्थिति बदलने से पहले। ये नहीं कि मेरे को जब बहुत पैसा मिल जाएगा ना, मेरा घर बन जाएगा ना, धंधा बहुत ऊंचा हो जाएगा ना, तब मैं बोलूँगा। नहीं, उससे पहले स्टार्ट करना है आप। जब आप एकदम नीचे लेवल पे है, डाउन है, जो लोग कर्जे में है, वो ये बोल सकते हैं बार बार कि तू कर्जा, विवरण में लिखा, कर्जा लेंगे नहीं तो देंगे। अरे प्रभु, तूने मुझे ऐसा बल दिया है कि मैं कर्जा नहीं ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ दूसरों को। ये स्थिति है। तो इस कदर प्रभु ने अनुग्रह दिया है। जब ये दुष्ट आत्मा आपको चारों तरफ से कुछ न कुछ तो परेशानी लाता, तो बोले तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वैसे कोई किसी ने अपन से झगड़ा किया तो ये मत सोचो कि
गया ये मर जाए, इस तरह की वचन को कन्फेस न करने से प्रभु ने बोला माफ़ करो, क्योंकि उसको उकसाया किसने? दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा गिर जाए या बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है ना। वचन को पूरा हिसाब से ले करके कन्फेस करना शुरू करो, मैं अनुग्रह में रहूँगा, है ना। और कुछ लोगों को डर है कि ऐसा ना हो कि आयु से पहले मर जाए, तो नहीं, तो अपना आयु तेरे बाल सफ़ेद होने तक मैं तुझे संभालूंगा। इसका मतलब बिब्लिकली ये मीनिंग है कि बड़े उम्र तक मैं संभालूंगा। वो लेबानोन के 90 भजन गीत में भी सब लिखे, लेबानोन की पेड़ के समान होगा या ये वृक्ष के समान होगा, और वो अपनी बड़े उम्र में भी फल देते रहेंगे। इस पिक्चर को देख के उसी को बोलते जाओ, मैं अनुग्रह में रहूँगा। मेरे मिसेस हो या उल्टा मेरे पति, एक लेडीज़ जो बोले, तो अनुग्रह में मेरे बच्चे आशीषित होंगे या है। इसको आप दोनों टेंस में बोल सकते हैं, दोनों यानी कि भविष्य के लिए भी बोल सकते हैं, वो आशा है कि वो हम अनुग्रह में रहेंगे। और अब प्रेजेंट टेंस में भी बोलना है, वर्तमान काल में मैं आशीषित हूँ अभी। क्यों? जो कोई हमें एफेसियों की पत्री में लिखा है कि उसका पहला अध्याय 3 में, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के ज़रिए से मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारे प्रकार की, सब प्रकार की आशीषें दी है। पहले अनुग्रह आत्मिक रूप से आता है, फिर वो भौतिक रूप धारण कर लेता है। और तो व्यवस्था विवरण 28:1 से 14, तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है कि तेरी टोकरी भरा रहेगा, तेरा कटौती में आज के ज़माने में, पहले तो पूरा खेती बाड़ी हुआ करता था, आजकल खेती बाड़ी है, लेकिन अधिकतर लोग नौकरी में। कटौती क्या है? आपका पेमेंट, सैलरी, वो उसमें आशीष होगा, वी विल बी ब्लेस्ड। तो भीतर आते समय या घर हो, चर्च हो, जहाँ भीतर आते समय एक अनुग्रह का माहौल, बाहर जाते मतलब काम के लिए, मिलने के लिए किसी से, तब भी आशीषित है। तो बहुत सारे वचन हैं, आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने कलीसिया के ऊपर, अपने प्रिय लोगों के ऊपर ये वचन को घोषणा कर सकते हैं। करना ज़रूरी भी है अगर आप विश्वासी हो तो। जब आप करते हो तो आपकी नज़र के सामने शायद कोई अनुग्रह दिखे ना दिखे, तो आप बोलो। तो उसमें देखो फिलिप्पी में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, धन्यवाद करो। तो आनंदित रहने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दिक्कत, परेशानी, बीमारी चल रहा, तो देख, बावजूद इसके कि पौलुस को देखो ना, जेल खाने में भी, कैद खाने में उसने और शिलास ने गीत गाया, धन्यवाद किया, तो उसकी मुसीबतें वहीं के वहीं चमत्कार हुआ कि एक अद्भुत रीति का एक भूडोल हुआ। ऐसा था कि बिल्डिंग गिर नहीं रहा, लेकिन जंजीरें जो दीवार से लगा कर रखा है वो तो अलग हो रहा, कट रहा, और दरवाज़ा के कुंदा खुल गया है कि वो लोग सब बाहर आ गया, फिर भी भागा नहीं कोई। और वो इतना चमत्कार, ऐसा वाला कोई भूडोल के बारे में मैंने कहीं चर्चा नहीं सुनी। भूडोल आता तो पूरा बिल्डिंग ढह जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एकदम प्रभु का कंट्रोल्ड वाला है, एकदम कंट्रोल में है, इतना होना है, इतना नहीं होना। देखो प्रभु जो भी चमत्कार करता है वो प्रभु आपके साथ है, इसलिए आनंदित रहो। से द बाइबल वर्ड्स, परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करें, अपने ऊपर भी, दूसरे के ऊपर भी, अपने प्रिय लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सब अनुग्रह का वचन की घोषणा करो। क्योंकि वो मरकुस 11:23-24 पढ़े, जो कुछ तुम बोलते हो पहाड़ से कहते हो, कह दो कि इसे सरक जा, और मन में संदेह न करो, तो ऐसा ही होगा। इसके लिए कंडीशन है, अपने शरीर की अभिलाषा नहीं बोलना, बुरी बुरी अभिलाषाएं आती है। वचन में जो लिखा है वो बोलना शुरू करें। वचन में बहुत अनुग्रह है, इतना अनुग्रह है कि आप एक दिन में 10 अनुग्रह बोले तो भी साल भर में भी ख़त्म नहीं होता। 7000 प्रकार की अनुग्रह की एक एक बातें बाइबल में लिखा, तो बहुत दिन लगता। तो आपको जितना प्रभु ने समझाया उतने अनुग्रह बोलते जाओ, चंगाई की, भलाई की, कमी घटी से बचने की, कर्जे से मुक्ति का, सारे प्रकार की अनुग्रह प्रभु आपको दे। मैं आपके ऊपर कन्फेस करता हूँ, आप आशीषित है, प्रभु यीशु आपका साथ है, प्रभु यीशु की मार खाने से आप चंगे हुए हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, तो आपको कमी घटी न होगी।
और प्रभु आपका साथ रहेंगे और यीशु के आगमन पर सब लोग प्रभु के संग चले जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, एक कन्फेशन भी है, यानी बार बार बोलना, घोषणा करना। प्रभु आपको बहुत अच्छे सहायता करे। अभी जो भी नेगेटिव बोलने की आदत है चेक करके उसको काट दे और सही बातें, वचन के अनुसार, अनुग्रह की बातें, कृपा की बातें, स्वर्ग की बरकत की बातें सोचना शुरू करो, पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की बातें। परमेश्वर आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू और आपके ऊपर अनुग्रह बना रहे, यीशु की कृपा बना रहे। आमीन।